नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से कर लेते हैं। लोईवाला कोतवाली का एसपी क्राइम ने किया है अर्धवार्षिक निरीक्षण। पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाल के प्रभारी निरीक्षक के साथ तमाम उप निरीक्षक रहे मौजूद। यूपी में अफसरों के तबादलों का दौर है जारी। 5 आईएएस अफसरों के साथ 15 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। बांदा में नकाबपोश चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना। 70,000 रुपए नकद सहित 10 लाख के जेवर पर हाथ किया साफ। मैनपुरी में डुप्लीकेट टाटा कंपनी का बन रहे नमक का पुलिस ने किया भंडाफोड़। टाटा कंपनी के पदाधिकारियों और बरनाहल पुलिस ने संयुक्त रूप से की यह कार्रवाई। रायबरेली में यातायात प्रभारी आशुतोष त्रिपाठी ने नहीं संभाल रहा है यातायात विभाग। शहरवासियों को हर रोज जाम के झाम से परेशान होना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, कानून का नहीं है कोई भी खौफ। दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ाकर जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा रेल डिवीजन में लगेंगे वाटर एटीएम। 12 स्टेशन पर लगाए जाएंगे लगभग 55 वाटर एटीएम। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने मामले का अभी तक संज्ञान नहीं लिया। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में मासूम बच्ची पर महिला टीचर ने किया बर्बरता। बच्ची के सिर के उखाड़े बाल। अलीगढ़ में एसएसपी के दरबार में शिकायत देकर पहुंचे लोग। झूठे मुकदमे दर्ज कराकर पैसे ऐंठने वाले शातिर महिला से परेशान हैं लोग। उधम सिंह नगर में पोस्टमैन्स का मानते न मिलने से लड़खड़ाई है डाक की सेवा। जनता में फैला आक्रोश। 7 महीने से नहीं मिला है वेतन। सहारनपुर में लापता बच्चे का नाले में मिला शव। 17 फरवरी से लापता था मासूम। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों की मदद से नाले से बच्चे के शव को बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर के थाना रामराज पुलिस ने पकड़े हैं नशे के अंतर्राज्यीय सौदागर। 1 करोड़ रुपए की कीमत का माल भी बरामद। प्रयागराज में योगी राज में एक और माफिया पर हुई है बड़ी कार्रवाई। 4 बाग विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा और उसके करीबियों पर कसा गया है शिकंजा। बागेश्वर में भूमि संबंधित विवाद के निस्तारण के लिए भटक रहे ग्रामीण पीड़ित। गरुड़ क्षेत्र की महिला ने कुमाऊं कमिश्नर के दरबार में लगाई फरियाद। कानपुर देहात के मडौली गांव में अग्निकांड के बाद आज गांव पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद को लेकर आज फिर हुई सुनवाई। सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट में हुई सुनवाई। हरिद्वार में सोशल मीडिया निजी जीवन के लिए बन रहा है सबसे खतरनाक। सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग के लिए बन रहा है माध्यम। मामले पर हरिद्वार एसपी ने की बात। कानपुर देहात में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया ई रिक्शा चालक और एक युवक हुआ घायल। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपनी 70 साल की मां के जमीनी विवाद के चलते मारपीट कर घायल किया। उपचार के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। शराबस्ती में निर्माणाधीन कारगार का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। कार्यदायी संस्था के प्रबंधक को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बिजनौर में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच पड़ताल शुरू। संत कबीरनगर पुलिस दरिंदों के आगे हुई है नतमस्तक। 24 घंटे के अंदर दूसरा दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई थी कार्रवाई। कानपुर में 2 पक्षों में मामूली विवाद में जमकर चले हैं लाठी डंडे। मारपीट में महिला समेत कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के कैसरबाग डिपो की बस ने वकील की गाड़ी को रौंदा। बड़ा हादसा होने से टला। ड्राइवर ने बताया गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। तो चलिए अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं और सबसे पहले बात होगी बजट सत्र की। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में जय श्री राम और जय समाजवाद के नारे भी लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। जातिगत जनगणना पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है और यह सरकार जनगणना कराना नहीं चाहती। साथ ही अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने विरोधियों को नोटिस थमा रही है। यह बात उन्होंने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कही है। अखिलेश ने कहा कि हमने तो अपने ऊपर एक कार्टून वाली किताब भी छपवाई थी।
ये इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है। 2000 नई बसें चलाएंगे, ये दूसरा बजट था। कितनी बसें चला रहे हैं आप? और पहले लैपटॉप दे रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं मैं, ये लैपटॉप नहीं बांट सकते और नहीं बांटे इन्होंने। क्या वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? अरे भाई, लैपटॉप क्या होता है, स्मार्टफोन? ये भाई, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इतना कुछ बदलाव लाए हैं, इतना बदलाव आप लाए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप टैबलेट ले आए यहाँ पर, बहुत सी चीजें बदली हैं आपने, टेक्नोलॉजी लगातार आप यूज कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य को ये तो बता दो, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप क्या होता है? अरे वो इंजीनियर, उनको मालूम है, MBA हैं वो। ये दूसरा बजट है अध्यक्ष महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1000 करोड़ रुपया। आप बताइए, आलू की स्थिति क्या है आज? पूछिए अपने माननीय सदस्य लोगों से, हमारी बात मत मानिए। क्या आलू खरीदा जा रहा? क्या सरकार खरीदेगी आलू? एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता, हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री होऊंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में हो तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। एक नारा है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास। नारा है सबका साथ, सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। और वही परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कहा कि चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव 1 महीने होने भी बीजेपी पर कोई असर नहीं हुआ है, और जातीय जनगणना तभी होगी जब हमारी पार्टी उस पर कोई निर्णय लेगी। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बजट सभी के लिए है, किसी जाति, वर्ग या विशेष या जिला विशेष के लिए नहीं है। देखिए, ये बजट जो है नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट है। ये बजट आप देखिए कि जो हमारे पूर्वांचल और बुंदेलखंड को विशेष रूप से इसमें जो उनके विकास के लिए पहली बार, जहां पूर्वांचल में कभी भी कोई इस तरह की कोई योजनाएं नहीं होती थी, वहां पर आप निवेश के कारण वहां पर जो नए नए कल कारखाने खुल रहे हैं, उसमें इस बजट में ऐसे, चाहे वो डेयरी का क्षेत्र हो या मत्स्य का क्षेत्र हो या किसानों को अपने उनके कृषि संबंधित औजार खरीदने का हो, इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। ये रोजगार परक और अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है आज उत्तर प्रदेश का माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो बीजेपी जब चाहेगी तब जातीय जनगणना होगी, यह स्टेटमेंट दयाशंकर उन्होंने ये दिया है। उन्होंने कहा कि बजट सभी वर्गों के लिए है। दयाशंकर सिंह का चाचा भतीजे पर यह स्टेटमेंट सामने आया, ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है और कड़ा प्रहार करते हुए कहा उन्होंने,
और जातीय जनगणना को लेकर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि साथ आने से चाचा भतीजे के कोई असर नहीं पड़ने वाला। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है तो आग से 86 मकान जलकर खाक होने का यह मामला है हरदोई का। और चूल्हे की चिंगारी से यह भीषण आग लगी थी जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था और आग से एक युवक झुलसा था। कई जानवरों की इसमें मौत भी हुई थी। लगभग 45 लाख रुपए के नुकसान का आकलन यह किया गया है। झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आग से 86 मकान जलकर खाक हुए थे। बड़ा नुकसान यह हुआ था और इसके पीछे वजह यही थी कि चूल्हे की जो चिंगारी थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। 45 लाख रुपए का नुकसान इसमें हुआ है। झुलसे हुए युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ग्राम के अंतर्गत कटारी बिछिया का प्रकरण है जो 3 बजे के बाद एक सतीश यादव का घर था जिसे घर में से चूल्हे की आग लग गई। उसके बाद उसी क्रम में लगभग उस गांव के 86 घरों में आग लग गई और इसमें कोई विशेष जनधन की हानि नहीं हुई है। एक बसंत कुमार को उनको हल्के जले हैं, वो CSC बिलग्राम में भर्ती है और बाकी स्थिति वहाँ कंट्रोल में है, वो पुलिस व्यवस्था से प्लान है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। मनोज, बहुत बहुत बड़ा हादसा यह हुआ है। बताया जा रहा है कि चूल्हे से जो चिंगारी निकली थी उसकी चपेट में आए हैं ये 86 मकान। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास, कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये गंगा का किनारा है। कटरी बिछोइया जो गंगा की तलहटी के किनारे बसे हैं, जहाँ पर पहले गंगा का कटान होता है जिससे ये लोग बाढ़ से प्रभावित होकर गांव के किनारे झोपड़ी बनाए मकान बनाकर रहते हैं। आज उसमें अचानक आग लग गई है। चूल्हे की चिंगारी से आग लगी है और देखते देखते एक करके एक से 86 घरों को चपेट में ले लिया। हालांकि एक बड़ी जनहानि तो नहीं इसमें हुई है, एक व्यक्ति झुलसा है, लेकिन कई जानवर इसमें जिंदा जल गए हैं। लगभग 40 से 50 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान जो राजस्व विभाग आंक रहा है, आकलन किया है, उसके मुताबिक है। लेकिन अगर ग्रामीणों की बात मान ली जाए तो ग्रामीणों का कहना है लगभग 50 से 70 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर ग्रामीणों को नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और वही राजधानी के सरोजनी नगर विधानसभा में 51 विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण बटन दबाकर किया गया है। और इसी के साथ कुम्हारों को रोजगार से जोड़ने के लिए 12 इलेक्ट्रॉनिक चाक मशीनों का वितरण किया गया जिससे कुम्हारों को मिट्टी के कार्य में सहायता ये मिलेगी। और कार्यक्रम में रीना चौधरी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। एक तो ये RES जो है 10 मुख्यमंत्री त्वरित के अंतर्गत 10 सड़कें बना रहा है जिसमें भटगांव की भी सड़कें हैं, जिसमें सरोजनी नगर से और न्यू गढ़ोरा वास्तुम सिटी और रायबरेली रोड की सड़कें हैं, अजीतन खेड़ा की सड़कें हैं, प्यारेपुर में चारगाह की तरफ की सड़क है। तो 10 सड़कें बना रहा है और ये लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की सड़कें बना रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत गाँव में काम कराए हैं, उनका लगभग 50 कार्यों का शिलान्यास हो रहा है। और लखनऊ में यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बैठक हुई है और यह बैठक बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक के दौरान बोर्ड से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें कि मुतावल्लियों और वक्फ संपत्तियों से जुड़े फैसले सबसे अहम रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो मौजूदा यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें ये 8 सदस्यों का बोर्ड गठित हुआ था जिसमें 2 सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो शिकायतों के चलते बोर्ड ने उनको, जो मुतवल्ली कोटे के हमारे 2 सदस्य थे, उनको सर्वसम्मति से जांच के उपरांत उनके मुतवल्ली पद से उनको हटा दिया था। और वह यूपी की योगी सरकार का माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के करीबियों पर पुलिस का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आगरा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के करीबी हनुमान सेवक पांडे के खिलाफ भदोही पुलिस ने गुरुवार को प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई की है। और वही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लखनऊ नगर निगम ने 1 मार्च तक थूकना मना है नामक विशेष अभियान ये शुरू किया है। और इस दौरान पहले दिन ही 8 जोन की विशेष टीमों ने जागरूकता अभियान चलाकर पान और गुटखा ये खाकर थूकने वाले
62 पीकू पकड़कर उनसे 16,050 रुपए जुर्माना भी वसूला है। और वह कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से कांग्रेस तिल मिला गई है। पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से नाराज कांग्रेस नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। दीपक सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी प्रतीत हो रही है। दीपक सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि देश अघोषित इमरजेंसी का प्रमाण इस बात से मिलता है कि पवन खेड़ा को एयरपोर्ट में रोका गया। और आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर महान संत गाडगे की जयंती पर कांग्रेसियों ने संत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया, नमन किया। तो वहीं कांग्रेसियों ने कानपुर देहात में बुलडोजर कांड के परिवारजनों को न्याय दिलाने के प्रतीकात्मक रूप से बुलडोजर की शव यात्रा निकाली और बुलडोजर का दाह संस्कार भी किया। और वहीं मथुरा में जन्मभूमि मामले में आज फिर से यह सुनवाई हुई। मुक्ति न्यास ट्रस्ट के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि 13.37 एकड़ जमीन हिंदू पक्षकारों की जमीन है। साथ ही महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट कमीशन शाही ईदगाह जाना चाहिए। कोर्ट कमीशन को लेकर रिवीजन दाखिल किया गया है और मुक्ति न्यास के अधिवक्ता का बार बार कहना है कि कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, रिवीजन दाखिल किया गया है। देखिए, एक तो कई मामले थे, आज पीडीए 6 में भी सुनवाई होनी थी, आदेश होना था, न्यायालय छुट्टी पर है, तो इसलिए उसमें तो 28 फरवरी को सुनवाई हुई। दूसरे आज सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के यहाँ पर सुनवाई थी और प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा दिया गया था कि उसमें पहले ये तय हो जाए कि 711 CPC के तहत इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि अन्य मुकदमों में जितने मुकदमे हैं 4-5 मुकदमों में 711 CPC के तहत बहस जारी है। तो मुकदमे एक सी नोयत के हैं, सिर्फ पार्टी नाम चेंज है। तो माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात, चूँकि वादी पक्ष ने हमारे उस प्रार्थना पत्र की कोई आपत्ति दाखिल नहीं की है, न उसको ऑब्जेक्शन किया है। माननीय न्यायालय जिस प्रार्थना पत्र को सुन रहे हैं उसके अलग हटके तथ्यों पर वो जाके बहस करते हैं और आज जिस प्रार्थना पत्र बहस होनी थी उसके संबंध में वादी ने कोई भी आपत्ति दाखिल नहीं की है। तो हमारी तरफ से बहस की गई है कि उसमें 711 CB सेक्शन के तहत पहले ये तय हो जाए कि मुकदमे चलने लायक है या नहीं। और साक्ष्य के रूप में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने कुछ फोटोकॉपियाँ दाखिल जरूर की हैं, लेकिन ना तो एडमिसिबल है ना वो पढ़ने योग्य हैं। ये संपूर्ण करोड़ों हिंदू की भावना आज बहुत खुश होगी कि माननीय न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पे नाम शाही मस्जिद ईदगाह जो करंकित ढांचा वहाँ पर हमारी जन्मभूमि विद्यमान है, उस पर आज बहुत अच्छी बहस सुनी। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय जन्मभूमि के ही पक्ष में न्याय आएगा और वहाँ पे सर्वे होगा तो मेरे प्रभु की जन्मभूमि जो नीचे मंदिर है ये साफ साफ पता चलेगा कि ढांचा ये जबरदस्ती बनाया गया था और ये सारा का सारा तय होगा, हमें बहुत उम्मीद है। और वहीं प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने सपा विधायक विजमा यादव को 22 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विजमा को 1.5 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि विजमा यादव पर साल 2000 में पुलिस टीम पर हमला और हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। ये घटना 21 सितंबर 2022 की है। इसमें अभियुक्त गणों पर पुलिस पर जानलेवा हमला, मारपीट करने और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का ही मामला था। बहुत विस्तार में न जा करके आज की तिथि वास्ते निर्णय में नियत थी। आज माननीय न्यायालय MP MLA श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्ता विजमा यादव को अंतर्गत धारा 147, 341, 504, 332, 353 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी किया गया। और वहीं कानपुर देहात के मंडौली में हुए कांड के बाद आज राकेश टिकैत परिवार से मिलने पहुंचे हैं और घटनास्थल पर पहुंचकर राकेश टिकैत ने परिजनों से मुलाकात की और परिवार को ढांढस भी बंधवाया है। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा। सरकार की नीतियां पूरी तरीके से फेल है, यह भी उन्होंने कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि अधिकारियों ने बिना जांचे यह कार्रवाई की है। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार से मांग की है कि सरकार परिवार वालों को मुआवजा जरूर दे। कोई जमीन का मामला बता रहे और पीड़ित पक्ष से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा यहाँ रहते थे, पिताजी रहते थे और हम भी यहाँ पर रह रहे हैं। और गांव में बहुत जमीन ये है कि वो बेनामे की जमीन नहीं होती। गांव में आपस में भी जमीन अगर लेन देन करते हैं तो उसका कोई बेनामा नहीं होता।
वो कब्जे पे ही है, उसने उसको दे दी, उसने उसको दे दी, और वो सबको पता रहता है। अगर इसने ये जमीन पे रह भी लिए, कोई घेर भी ली, तो कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं होगा। ये तो पिड्डी दर पिड्डी रह रहे इस पे, और आजादी से पहले तो सारी जमीन सब ये सरकारों की। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चंपावत प्रवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने चंपावत स्थित गोलजू मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिलाओं और बच्चों के साथ मुलाकात की है और गोलजू मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलजू न्याय के देवता हैं और इसी कारण लोगों की उनके प्रति विशेष श्रद्धा रहती है। और वह रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने और विश्व में शांति के लिए रशिया से हरिद्वार पहुंचे विदेशी दल ने गंगा से प्रार्थना की है और साथ ही रशिया दल ने गंगा घाट पर यज्ञ अनुष्ठान भी किया। और पिछले 16 दिनों से रशिया का दल उत्तराखंड के भ्रमण पर है और आज यह दल हरिद्वार पहुंचा। और वह प्रदेश में आज पीसीएस मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी और यह परीक्षा 3 दिन तक चलेगी। हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी जो हैं पीसीएस मुख्य परीक्षा वो दे रहे हैं। कुल 318 पदों के लिए प्री परीक्षा में पास 5636 अभ्यर्थी आज परीक्षा उन्होंने दी है। परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। देखिए, पेपर को लेके हर एक सेंटर पे हमारे लेडीज कांस्टेबल भी और जेंट्स भी लगाए गए हैं और जो भी हमारे सेक्टर ऑफिस मजिस्ट्रेट्स थे उनके साथ भी ड्यूटी लगाई गई है। लगभग हर एक जगह बहुत ही सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है। किसी तरह की कोई भी अभी प्रॉब्लम किसी के द्वारा नहीं बताई गई। और विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पीपीपी मोड पर आज सरकार ने प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रोपवे का पीपीपी मोड पर अनुबंध हो गया है और जल्द ही इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। रोपवे बनने से 5.5 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में तय होगा और इस रोपवे में 500 लोग एक बार फिर से यमुनोत्री धाम पहुंचे जाएंगे और जो यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा है। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद यह कार्यक्रम किया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी गई है। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। इस दौरान हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सीएमओ ने भी स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान की जानकारी दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड राज्य में काफ़ी इनोवेटिव काम चल रहा है, चाहे डॉक्टर्स के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सों के हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के बारे में हो। हम लोग रात दिन जो है ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। आज हल्द्वानी में एक स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम प्रेस के साथ रखा गया है। यह हर जिलों में हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें लगभग 57 सुझाव प्रेस के द्वारा हमारे विभाग को मिले हैं और मैं आप लोगों को ये आश्वासन देके जा रहा हूँ कि जो जो सुझाव आपने दिए हैं हम इस पे जरूर अमल करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।